मैं हूं शामोन और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट। पाकिस्तान अपना टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हार गया, लेकिन अनबिलीवेबल किस्म की पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली कल, स्पेशली मोहम्मद अब्बास ने, जो अभी तक लोग उसको प्रेज कर रहे हैं। इंडियन मीडिया, वर्ल्ड मीडिया, पाक मीडिया रिएक्शंस और फिर ऑस्ट्रेलियन मीडिया रिएक्शंस और फिर अफ्रीकन मीडिया रिएक्शंस, हर कोई अब्बास की तारीफ कर रहा है क्योंकि वो तारीफ के काबिल है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच है। जिस तरह से आज इंडिया खेला है या जिस तरह से कि आज का टेस्ट मैच हुआ है, उसके ऊपर पाक मीडिया के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, इंडियन मीडिया के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, विक्रांत गुप्ता के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, और फिर एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर्स और ऑस्ट्रेलियन मीडिया के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं इस टेस्ट मैच को लेकर। क्योंकि ये टेस्ट मैच भारत के लिए जीतना बहुत जरूरी था और या फिर ड्रॉ करना बहुत जरूरी था, बट मैच हारना भारत के लिए जरूरी नहीं था। इस वजह से आज का जो मैच है, अगर आप वैसे देखें तो इंडिया इस टेस्ट मैच को हार गया है और ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच को जीत गया है। ऑन पेपर ऑनेस्टली इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया इस टेस्ट मैच को हारा है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस टेस्ट मैच को जीता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, अगर मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल से ये टेस्ट मैच जो है वो सिर्फ और सिर्फ 21 साल का लड़का जिसका नाम यशस्वी जायसवाल है वो जीता है। जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया है, जिस तरीके से वो टेम्परामेंट दिखाया उस लड़के ने, जिस तरीके से वो दीवार बन के खड़ा हो गया ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के सामने, एमसीजी के अंदर, मेलबर्न के अंदर, मैचेस स्टार्क के सामने, पैट कमिंग्स के सामने, सभी तेज गेंदबाजों के सामने और फिर नेथन लाइन के सामने, सबके सामने वो एक दीवार बन के खड़ा हुआ और उसने ये प्रूव किया कि अगर आपके हौसले बुलंद हैं, अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप नियत और ईमानदारी से खेलते हैं, अगर आपको इतने बड़े प्लेयर का लोगो नहीं लगा हुआ, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं और फिर आप साबित कर सकते हैं कि आप क्या चीज है और आप अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सो यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके का परफॉर्म किया है, कमाल है। लेकिन मैं यहां पर सबसे पहले माजरत ख्वाह हूं जितने भी विराट कोहली, रोहित शर्मा के फैंस हैं, राहुल के फैंस हैं और फिर ऋषभ पंत के फैंस हैं, आप सबसे आई एम रियली सॉरी। मैं पहले ही माजरत करता हूं क्योंकि आज मुझे बहुत दुख हुआ है किंग विराट कोहली के ऊपर, जिनको किंग का लकब मिला हुआ है। क्योंकि ये मैच जो है, इसकी सिचुएशन डिफरेंट थी, इसकी नौयत डिफरेंट थी। यहां पर ऐसी नौयत का ये टेस्ट मैच था जहां पर आप 100 गेंद खेल के एक रन भी बनाते तो आपके लिए लोग तालियां बजाते, क्योंकि आपके रन्स के लिए लोग तालियां नहीं बजाते, आपकी बॉलें फेस करने के लिए लोग तालियां बजाते। क्योंकि यहां पर नौयत ऐसी थी कि आपने जब 340 रन को फेस करने के लिए गए, आप 340 रन का टारगेट आपको दिया गया, तो आपके कप्तान ने, रोहित शर्मा ने यह फैसला किया कि हम इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए नहीं जाएंगे, हम इसे ड्रॉ करने के लिए जाएंगे। और ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या था, 92 ओवर्स, 92 ओवर्स फेस करने थे और आप ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर देते। और अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता तो ये ड्रॉ नहीं होता बल्कि इंडिया की जीत होती, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हलक में से इस टेस्ट मैच को निकाल कर लेके आया था। अगर आप वैसे किसी टेस्ट मैच के अंदर 100 गेंद खेल के 20 रन भी बनाए, 25 रन भी बनाए, इवन के 30 रन भी बनाए ना, तो लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं और आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि पागल है यार, ये कैसे खेल रहा है यार, ये रन नहीं बना रहा यार, ये क्या कर रहा है ये। लेकिन इस टेस्ट मैच की जो नौयत थी वो ये थी कि आप 100 गेंद खेल के एक रन भी बनाते तो आपको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता बल्कि आपको अप्रिशिएट किया जाता। ये हालात के अंदर थोड़े से स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करूं। हमारे दिग्गज और बड़े बल्लेबाज जितने भी हैं, जिनमें विराट का नाम आता है, रोहित का नाम आता है, राहुल का नाम आता है, जिनके अंदर ऋषभ पंत का नाम आता है, जिस तरीके से उन्होंने आज मायूस किया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। क्योंकि आज भारत को इस मैच की जरूरत थी और भारत को जीतना था, क्योंकि इसको ड्रॉ करना था और भारत ने इसमें कमाल कर देना था। थोड़े से मैं आपके साथ स्टैट शेयर करूं कि जब आपको 92 ओवर्स फेस करने थे और वहां पर एक शेर दिल लड़का, जिसके ऊपर पूरी दुनिया मीडिया के रिएक्शंस आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया के, रिकी पॉन्टिंग एक्स क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के, एडम गिलक्रिस्ट, शोएब अख्तर, रमीज राजा, वसीम अकरम, पाक मीडिया, इंडियन मीडिया, विक्रांत गुप्ता, हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है।
तकरीबन 35 ओवर सिर्फ एक लड़के ने फेस किए हैं, जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल। मतलब वो लड़का 92 ओवर्स में से 35 ओवर सिर्फ वो लड़का फेस कर रहा है। मतलब कमाल नहीं है सर? मतलब एंड नहीं हो गया, फिर तो लेवल नहीं सेट हो गया। मतलब कमाल कर दिया यशस्वी जायसवाल ने। रन्स कितने बनाए मैंने आपको पहले भी बताया, वो मैटर नहीं करता, बट 84 रन्स की बारी उसने खेली है, बहुत कमाल की बारी खेली है। 35 ओवर्स उसने फेस किए, ऑलमोस्ट 2-4 बॉलें ऊपर या नीचे, एक अलग बात है, बट 35 ओवर्स उसने फेस किए हैं 92 ओवर्स में से। और उसके बाद आप थोड़ा ऋषभ पंत की तरफ आ जाएं तो तकरीबन 17 ओवर्स ऋषभ पंत ने फेस किए हैं। बहुत जबरदस्त खेला, लेकिन मुझे शर्मिंदगी हुई इतने बड़े प्लेयर के ऊपर, ऋषभ पंत के ऊपर, कि इतनी घटिया और गंदी शॉट खेल के आउट हुआ। मतलब वो तुक नहीं बनता था वो शॉट खेलना। जब आपने रन्स बनाने ही नहीं है तो आपको, या तो वो T20 मैच होता है MCG के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत हार रहा होता, फिर आप वो शॉट खेलते हुए अच्छे लगते। आपने इतनी पैथेटिक किस्म की शॉट खेली है, आपने इतनी घटिया किस्म की शॉट खेली है और आप आउट हुए हैं, और आपको शर्म आनी चाहिए। वैसे आई एम सॉरी टू से जितने भी फैंस हैं ऋषभ पंत के, बट डिसअपॉइंट किया है ऋषभ पंत ने। 17 ओवर्स खेले हैं, 30 रन बनाए 104 गेंदों के ऊपर, और वो मैच घटिया शॉट खेल के आउट हुए हैं, जिसकी वजह से भारत जो है वो ये टेस्ट मैच में इसको ड्रॉ नहीं कर सका। लेकिन उसके बाद अगर आप हमारे रोहित साहब की बात करें, 40 गेंदें खेली हैं सिर्फ, और हमारे राहुल साहब सिर्फ 5 गेंदें, हमारे किंग विराट कोहली साहब, जिनको क्रिकेट ऑफ किंग कहा जाता है, सबसे ज्यादा मैं उनसे मायूस हुआ हूं, उन्होंने सिर्फ 29 गेंदें खेली। या करना क्या था आपको? बच्चे तो आप हो नहीं, आपको सिर्फ अपने 2 पैड और 3 स्टंप्स बचाने थे गेंद लगने से। उसके अलावा जहां से मर्जी गेंद गुजरती रहती, आपको उसकी परवाह नहीं थी, और आप इतना भी नहीं कर सके। मतलब जायसवाल इतनी गेंदें खेल रहा है, पंत खेल रहा है, आप कुछ भी नहीं कर सके। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदें खेली हैं। और फिर रेड्डी साहब जो पिछली इनिंग के हीरो थे, 100 बनाया था, वो 100 फारिग हो गया था रेड्डी साहब। जब आप के रन्स मैटर नहीं कर रहे ना, तो इसके बाद आपकी उन रन्स का भी कोई फायदा नहीं है, आपकी गेंदें खेलना मैटर करती हैं। वो भी सिर्फ 5 गेंदें खेल के आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह ने ओवरऑल बहुत अच्छा खेला है, पूरी सीरीज के भी 4 टेस्ट मैचेस जो हैं, लेकिन यहां पर वाशिंगटन सुंदर ने बहुत कमाल की 45 बॉल्स खेली हैं, 5 रन बनाए हैं। रन तो वैसे भी मैटर नहीं करते, और वो नॉट आउट गए हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान से इंडिया खेलता तो इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कर सकता था। अगर ड्रॉ कर देता तो सर ये बहुत बड़ी जीत होती इंडिया की। शोएब अख्तर, रमीज राजा, वसीम अकरम के रिएक्शन, और रमीज राजा ने बहुत प्रेज किया यशस्वी जायसवाल को। शोएब अख्तर ने बहुत प्रेज किया, उनके जो लेटेस्ट रिएक्शंस आ रहे हैं, और ऑस्ट्रेलियन मीडिया यशस्वी जायसवाल को बहुत ज्यादा प्रेज कर रहा है। और स्पेशली आप रिकी पॉन्टिंग और एडम गिलक्रिस्ट की बात सुने कमेंट्री के अंदर। गिलक्रिस्ट जिस तरह से अप्रिशिएट कर रहे थे, बैक कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे जायसवाल को, बट जायसवाल से भी थोड़ा सा मायूस हुआ हूं मैं कि उसने इतनी गंदी शॉट खेल के वो आउट हुआ है, क्योंकि पता नहीं क्यों रन्स बनाने की तरफ चले गए और हार गए, मैच ड्रॉ नहीं कर सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा सर, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके ख्याल से इंडिया ये टेस्ट मैच क्या ड्रॉ कर सकता था या नहीं कर सकता था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।